आज हम स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसी ट्रेन जर्नी करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि सिर्फ ट्रेन जर्नी कहना इसके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी है। इस ट्रेन का नाम है बेला एपोए। बेला एपोए असल में यूरोप के उस ज़माने को कहा जाता है जो 19वीं सेंचुरी के आखिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक का पीरियड था। ये वो वक्त था जब यूरोप में रेलवे आर्किटेक्चर, आर्ट और लग्जरी ट्रेवल का कल्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था और इसी पुराने जमाने के स्टाइल आपको इस ट्रेन के अंदर भी नजर आता है। ये ट्रेन स्विट्जरलैंड के गोल्डन पास रूट पर चलती है। कभी सामने आल्प्स के माउंटेन आ जाते हैं, कभी ग्रीन वैलीज, कभी विलेजेस और फिर लेक्स। और इसी वजह से गोल्डन पास को स्विट्जरलैंड की फेमस सैनिक रेलवे जर्नी काउंट किया जाता है। लेकिन मेरे लिए जर्नी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि बाहर जो स्विट्जरलैंड आप देख रहे हैं वो बिल्कुल आज का है, लेकिन जिस ट्रेन में आप बैठे हैं उसका अंदाज आपको स्विट्जरलैंड से बिल्कुल दूसरे जमाने में ले जाता है। गोल्डन पास रूट को सिर्फ एक सिंगल ट्रेन समझना भी ठीक नहीं। इस रूट पर डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट टाइप्स की ट्रेन्स मिलती है और बेला एपोए उनमें से सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव एक्सपीरियंस में से एक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि बेला एपोए के अंदर बैठकर गोल्डन पास का ये सफ़र असल में कैसा है। स्टेशन पर पहुंचकर सबसे पहले नज़र प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन पर जाके रुकती है। दूर से देखे तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, लोग अपनी अपनी जगह खड़े हैं। लेकिन फिर जैसे ही नज़र ट्रेन पर पड़ती है सीन थोड़ा बदल जाता है। मैं प्लेटफॉर्म पर कुछ देर सिर्फ इस ट्रेन को देखता रहा और फिर नेचुरली दिल करता है कि ट्रेन के अंदर जाके देख लिया जाए। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो कोई स्क्रीन या मॉडर्न डिस्प्ले नहीं, लकड़ी है। दीवारें लकड़ी की, ऊपर सीलिंग पर भी वही पुराना फिनिश। फिर नज़र सीट्स पर पड़ जाती है, हल्के सब्ज रंग की सीट्स, सामने छोटी सी वुडन टेबल और हर तरफ ब्रास की छोटी छोटी डिटेल। आज की ट्रेंड्स में अक्सर डिज़ाइन का मतलब होता है चीज़ कितनी मॉडर्न और सिंपल लगती है। यह मामला उल्टा है। यहाँ डिज़ाइन का मकसद ये है कि आपको लगे कि आप किसी और ज़माने की ट्रेन में आकर बैठ गए हैं। बेला एपॉय के इन कोचेस का स्टाइल उस पुलमैन एरा से जुड़ा है जब रेलवे जर्नी खुद लग्जरी ट्रेवल का एक हिस्सा हुआ करती थी। इस ट्रेन को समझने के लिए सिर्फ इसका इंटीरियर देखना काफ़ी नहीं, इसकी कहानी आज से शुरू नहीं होती। इस ट्रेन की असल कहानी 1914 में शुरू होती है। उस वक्त स्विट्जरलैंड में मॉन्ट्रियोख ओबरलैंड बर्नोइस रेलवे यानी एमओबी ने दो खास फर्स्ट क्लास सैलून कोचेस बनवाए और इन कोचेस का मकसद सिर्फ पैसेंजर्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाना नहीं था। उस जमाने में रेलवे ट्रेवल का एक नया कल्चर डेवलप हो रहा था। लोग सिर्फ ट्रेन में सफ़र करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सफ़र खुद भी एक एक्सपीरियंस हो। इसीलिए इन कोचेस को आम रेलवे कैरेज की तरह नहीं बनाया गया। वुड वर्क, सैलून स्टाइल अरेंजमेंट और लग्जरी डिटेल सब कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि पैसेंजर्स को ट्रेन में बैठकर भी एक खास एक्सपीरियंस मिले। फिर 1930 के आसपास इन ओरिजिनल कोचेस को मॉडिफाई किया गया और इन्हें गोल्डन माउंटेन पुलमैन एक्सप्रेस के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी जो ट्रेन आज हमें पुराने यूरोपियन लग्जरी ट्रेवल की याद दिलाती है, उसकी कहानी में पुलमैन एरा भी शामिल है। और फिर वक्त बदलता गया, ट्रेन्स मॉडर्न होती गई, ट्रेवल का तरीक़ाकार बदलता गया, लेकिन इन पुराने कोचेस को एमओबी ने ख़त्म होने नहीं दिया। आज इनमें से दो ओरिजिनल 1914 के कोचेस अब भी वेल प्रिजर्व्ड हैं और जो बेला एपो एक्सपीरियंस हम आज देख रहे हैं उनमें बाद के कोचेस को भी उन्हीं हिस्टोरिक कोचेस के स्टाइल में रिबिल्ड किया गया। इसीलिए जब आप इस ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो असल में आप सिर्फ एक पुरानी लुकिंग ट्रेन में नहीं बैठे हो, आप एक ऐसे रेलवे डिज़ाइन को देख रहे होते हैं जिसकी कहानी 1914 से चलती आ रही है। आज का हमारा सफ़र है ज़्वाइसमैन से मॉन्ट्रियोख तक का। ज़्वाइसमैन से निकलते ही हम बर्नीज ओबरलैंड के आल्प्स लैंडस्केप में हैं। फिर ट्रेन श्तात की तरफ बढ़ती है, वो श्तात जो स्विट्ज़रलैंड का सबसे मशहूर माउंटेन रिजॉर्ट्स में से एक है। लेकिन ज़्वाइसमैन से निकलने से पहले एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप बॉलीवुड देखते हुए बड़े हुए हैं तो शायद ये नाम आपको फेमिलियर लगे। ज़्वाइसमैन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो फेमस रेलवे स्टेशन सीन जहां राज और सिमरन ट्रेन मिस कर देते हैं, इसी ज़्वाइसमैन रेलवे स्टेशन पर फिल्माया गया था। यहाँ बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी भी शूट हो चुकी है जिसे देखकर एक पूरी जनरेशन ने स्विट्ज़रलैंड को अपने जहन में रोमांटिक डेस्टिनेशन बना लिया था। और अब हम इसी स्टेशन से बिल्कुल दूसरी कहानी के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं। यहाँ माउंटेन्स के दरमियान छोटी छोटी सेटलमेंट्स, फॉरेस्ट, ग्रीन मेडियोज और ट्रेडिशनल स्विस हाउसेज नज़र आते हैं जो स्विट्ज़रलैंड के पोस्ट कार्ड में अक्सर देखते हैं।
माउंटेन्स के दरमियान से निकलकर हम लेक जेनेव की तरफ डिसेंड करते हैं और जब मॉन्ट्रियोख करीब आता है तो एक वक्त ऐसा होता है जब खिड़की के बाहर अचानक लेक जेनेव नजर आता है। यानी जिस सफ़र की शुरुआत हम माउंटेन्स के बीच कर रहे थे वो ख़त्म होती है स्विट्ज़रलैंड की सबसे खूबसूरत लेक साइड सिटी में और सफ़र के आखिर में हम पहुंचते हैं मॉन्ट्रियोख। लेक जेनेवा के किनारे बसा हुआ ये शहर स्विट्ज़रलैंड के उन प्लेसेस में से एक है जहां लेक, माउंटेन्स और सिटी लाइफ तीनों एक साथ नज़र आती है। और अगर आप यहाँ की व्लॉग डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसी सफ़र की वापसी शुरू करते हैं, लेकिन इस दफ़ा एक छोटा सा फ़र्क है। पहली जर्नी में मैं बेला एपोए के फर्स्ट क्लास कोच में था और अब वापसी के लिए मैं सेकंड क्लास चूज़ की है और अंदर आते ही डिफरेंस समझ आ जाती है। फर्स्ट क्लास में जहाँ सीट और इंटीरियर थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड और लग्जरी फील होते हैं, यहाँ माहौल कंपैरेटिवली सिंपल है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली, वो पुराने ज़माने वाली फील। यहाँ वुडन एलिमेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट है और अगर आप वुडन शेलेट कोच में आ जाए तो पूरा इंटीरियर और भी डिफरेंट लगता है। लकड़ी के बेंचेस, वुडन वॉल्स और बड़ी खिड़कियाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडर्न ट्रेन के अंदर नहीं बल्कि किसी पुराने अल्पाइन रेलवे कोच में सफ़र कर रहे हैं। और हॉनेस्टली सेकंड क्लास में बैठकर मुझे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग लगी। फर्स्ट क्लास में आप इंटीरियर की लग्जरी नोटिस करते हैं, लेकिन यहाँ आपकी नज़र ज़्यादा जल्दी खिड़की के बाहर चली जाती है। और हमारा रूट भी अब उल्टा है, हम मॉन्ट्रियोख से निकलकर दोबारा माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। वापसी के वक्त शाम हो चुकी थी, बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की पर बारिश के कतरे थे और अंदर टेबल पर वो छोटी सी लैंप जल रही थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी, ना आप माउंटेन्स को देखने की जल्दी थी, ना किसी स्टेशन का इंतज़ार। बस खिड़की के बाहर बिकती हुई स्विट्ज़रलैंड और अंदर इन पुरानी ट्रेन के वो हल्का सा रोशन कोना। सुबह इसी ट्रेन में सफ़र शुरू किया था और अब दिन ख़त्म होने को है। ज़्वाइसमैन से मॉन्ट्रियोख का सफ़र भी हो गया और फिर मॉन्ट्रियोख से वापस ज़्वाइसमैन का भी। बाहर बारिश चलती रही, ट्रेन चलती रही और हम अपनी सीट पर बैठे स्विट्ज़रलैंड को खिड़की के उस पार धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे थे।